गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है विविधता में एकता। वैसे तो ये अपने आप में एक विरोधाभासी शब्द है, क्योंकि जहाँ विविधता है वहाँ एकता नहीं, और एकता है वहाँ विविधता कैसी। लेकिन भारतीय संदर्भ में ये कथन उपयुक्त है, और इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सिद्ध करेंगे कि किस तरीके से यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी या यूनिटी बिटवीन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट इंडिया में है। सबसे पहले देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र। तो पूरे भारत के भूगोल को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं पर विशाल हिमालय है, कहीं पर विंध्याचल है, कहीं पर नीलगिरी है, तो कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदानी क्षेत्र है। तो इस तरीके से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं। ये विविधता है। और एकता जो है वो किस रूप में है? तो उत्तर में हिमालय और तीनों ओर समुद्र है, और इस भौगोलिक इकाई के बीच आबद्ध जो है वो भारत है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि उत्तर में हिमालय और तीन ओर समुद्र से आबद्ध भौगोलिक इकाई भारतवर्ष है, और यहाँ के लोग भारतीय हैं। तो विविधता है वो विभिन्न भौगोलिक मॉन्यूमेंट्स में होगी, और एकता है वो इस विविधतापूर्ण भौगोलिक इकाई को एक सूत्र में पिरोने वाली सीमा हो गई। राजनीतिक क्षेत्र में विविधता और एकता की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्य हुए। पहले जन थे, फिर जनपद थे, फिर महाजनपद हुए 16, फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम हुआ, उसके बाद में फिर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, और इस तरीके से चलता रहा। तो अलग अलग राजतंत्रात्मक राज्य अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अलग अलग शासन पद्धतियों के साथ में अस्तित्व में थे, लेकिन साथ ही मनुष्यों के चिंतन में एक चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श था, जिसे एकराट, विराट और सम्राट जैसी उपाधियां दी गई थी। उसके अधीन जितने भी राजा थे वो उससे अधीनस्थ रूप में रहते हुए कर देते थे। इसलिए अलग अलग क्षेत्र में राजाओं की अलग अलग स्थिति, अनेकता है। तो वहीं मनुष्यों के चिंतन में जो चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श है, और जो राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी, राजसूय यज्ञ किए, वो भी एकता में आबद्ध करने के उदाहरण माने जा सकते हैं। तो इस प्रकार राजनीति में विविधता में एकता है। इसी प्रकार हम अगर कल्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो वह सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या पोजीशन है। पहले तो ये समझ लेना आवश्यक है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में आता क्या है। दो तरह की चीज़ें हैं, सभ्यता और संस्कृति। मनुष्य की जब सृजनात्मक भौतिक उपलब्धियां हासिल होती हैं, जैसे कि कोई नगर बनाया, दुर्ग किला बनाया, कोई बांध बनाया, कोई उपग्रह बनाया, बुलेट ट्रेन बनाई, शहर बनाया, बसाया, ये सारी चीज़ें सभ्यता है। और संस्कृति वैल्यू होती है जो मनुष्य की सृजनात्मक आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। जैसे कोई भी कंस्ट्रक्टिव उपलब्धि हम इसमें ले सकते हैं, वो संस्कृति में आती है। कला, साहित्य, ये वाली चीज़ें सब संस्कृति का पार्ट है। और सभ्यता में भौतिक उपलब्धि है, इसमें आध्यात्मिक उपलब्धि है। इन दोनों के बीच में
जो है पार्शियल सा अंतर होता है। अब हम बात करते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसे विविधता में एकता है। तो हमें पता है 4 मठ हैं, एक शारदा वो का है, एक द्वारका में, और इसके अलावा जैसे एक उड़ीसा की साइड में है और एक कर्नाटक में है। तो 4 जो हमारे हैं वो मठ हैं, वो चारों ओर से भारत को एक सांस्कृतिक एकीकरण प्रदान करते हैं, और उसके बीच में जो भारतीय हैं वो सब इंटीग्रेटेड फील करते हैं। साहित्य में हमें पता है कि अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य लिखा गया जिसकी प्रेरणा संस्कृत रही। तो संस्कृत वो एकता है और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाना अनेकता है। इसके अलावा रामायण महाभारत का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो ये भी एक तरीके से जो अनुवाद हुआ है वो विभिन्नता है, और जिससे हुआ है वो एकता है। तो कहने का मतलब जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो सांस्कृतिक धरोहर है, और उसमें हमें विभिन्नता और एकता का सुंदर समन्वय भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से भारतीय संदर्भ में विविधता में एकता अपने आप में एक अप्रतिम स्थिति है, और इसको ध्यान रखेंगे।